Good morning, student. Today we will discuss next topic of the chapter that the your chapter is consumer equilibrium, and the next topic is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. Diminishing means decrease. Utility means satisfaction. It means our satisfaction decrease continuously when we consume more and more unit of any goods. अगर किसी भी गुड्स की हम एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, वो डिक्रीज होगा. ठीक है. इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे, आपका जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे पहले तो इसके अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपका मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और लास्ट सब हेडिंग होगी कंक्लूजन. इस तरह से सिस्टमेटिक वे के अंदर हमें इसकी स्टडी करनी है. अजम्पशंस, मीनिंग, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन. ठीक है, ये सिस्टमेटिक वे के अंदर हमें इसकी स्टडी करनी है. लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट में ये बता रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं. अगर इसके मीनिंग आपकी समझ में आ जाएंगे तब आप इसके अजम्पशन को भी समझ सकते हैं, अदरवाइज अजम्पशन समझना मुश्किल हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो मीनिंग है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो के अंदर. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया कि डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज और यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. इट मीन्स हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा. किस तरह से डिक्रीज होगा, अब हम वो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं. सपोज आप मार्केट में 3 घंटे आप शॉपिंग कर रहे हैं और गर्मियां हैं और दोपहर में 2 बजे से लेकर आपने 5 बजे तक मार्केट में 3 घंटे आपने शॉपिंग की. बहुत सख्त आपको प्यास लग रही है तो आपने फिर एक शॉप पर फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक आपने कंज्यूम की. सपोज फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक से आपको सेटिस्फैक्शन मिला 5 यूटिल का मिला सेटिस्फैक्शन. ठीक है. अब फिर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी तो आप फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक से आपका पूरी प्यास नहीं बुझ पाई तो आपने फिर सेकंड कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम की. सेकंड कोल्ड ड्रिंक से आपको सेटिस्फैक्शन मिला 4 यूटिल्स का मिला सेटिस्फैक्शन. सेकंड कोल्ड ड्रिंक से आपको सेटिस्फैक्शन कम मिला. कम इसलिए मिला क्योंकि फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक से आपकी थोड़ी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए सेकंड कोल्ड ड्रिंक से सेटिस्फैक्शन थोड़ा आपको कम मिला, 4 यूटिल्स का मिला. थर्ड कोल्ड ड्रिंक आपने कंज्यूम की तो थर्ड कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने पर आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो 2 यूटिल्स का मिला क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने से आपकी प्यास काफ़ी हद तक बुझ चुकी थी, इसलिए तीसरी कोल्ड ड्रिंक से सेटिस्फैक्शन आपको और कम मिला, 2 यूटिल्स का मिला. अगर आप फोर्थ कोल्ड ड्रिंक की कंज्यूम करते हैं तो फोर्थ कोल्ड ड्रिंक से सेटिस्फैक्शन 1 यूटिल्स का मिला क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोल्ड ड्रिंक से काफ़ी हद तक आपकी ऑलमोस्ट प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए फोर्थ कोल्ड ड्रिंक से आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ही कम मिला, ना कि बराबर 1 यूटिल का. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की अगर हम एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, डिक्रीज होगा. When we consume more and more unit continuously, then our satisfaction decrease continuously. It is known as law of diminishing marginal utility. Utility means satisfaction, diminishing means decrease. It means our level of satisfaction continuously decrease when we consume further and further unit of any goods. Okay.
इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने अभी शॉर्ट में आपको मीनिंग बताए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, ताकि आपके अजम्पशन समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक तरह से एक फीडबैक था। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आपका। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद फिर उसके मीनिंग, फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और लास्ट में कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अजम्पशंस। फर्स्ट अजम्पशन, इन अजम्पशंस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड करता है। अगर ये अजम्पशन फुलफिल नहीं होंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी ऑपरेट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ इन अजम्पशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। बगैर इन अजम्पशन के फुलफिल हुए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट नहीं होगी। अब वो कौन कौन से अजम्पशंस हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड करती है। पहला अजम्पशन, वी यूज कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। हम इसमें यूटिलिटी की कार्डिनल अप्रोच यूज करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि यूटिलिटी की दो अप्रोचेस होती हैं, एक ऑर्डिनल अप्रोच और एक कार्डिनल अप्रोच। इसमें हम कार्डिनल अप्रोच यूज करेंगे। कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें सेटिस्फैक्शन को नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन को मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। ओके, ये है कार्डिनल अप्रोच। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो फर्स्ट अजम्पशन है वो ये है, वी यूज कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। हम यूटिलिटी की कार्डिनल अप्रोच इसमें यूज करेंगे। जैसे इसमें देख रहे हैं, हमने ये शो किया कि फर्स्ट कोल्ड कंज्यूम करने से 5 यूटिल का मिला सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब हमने सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में डिफाइन किया, 5 यूटिल का मिला। सेकेंड कोल्ड से आपको 4 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। इट मीन्स हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, 5 यूटिल 4 यूटिल। इट मीन्स हम जो है कार्डिनल अप्रोच यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच में हम सेटिस्फैक्शन को नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम सेटिस्फैक्शन को नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट मीन्स हम कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी यूज कर रहे हैं। ये वो फर्स्ट अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी of each unit of any goods must be remain same। किसी भी गुड्स की आप एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते हैं। जब एक के बाद एक यूनिट आप कंज्यूम करेंगे तो हर यूनिट की क्वालिटी और क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी सेम नहीं होगी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। किस तरह से, अब वो देखते हैं। पहले हम बात करते हैं क्वालिटी पर। सपोज आपके पास 2 गिलास ऑफ वाटर है। ये है फर्स्ट गिलास, फिर आपके पास सेकेंड गिलास। आपके पास 2 गिलास ऑफ वाटर है और फर्स्ट गिलास में सपोज हॉट वाटर है और सेकंड गिलास में सपोज कोल्ड वाटर है। ठीक है, फर्स्ट गिलास में हॉट वाटर है और सेकंड गिलास में सपोज जो है वो कोल्ड वाटर है। गर्मियां हैं और आपको सपोज प्यास लग रही है, तो आपने फर्स्ट गिलास उठाया जिसमें हॉट वाटर था, और फर्स्ट गिलास का जो हॉट वाटर है वो आपने बाय मिस्टेक आपने फर्स्ट गिलास उठाया और फर्स्ट गिलास में हॉट वाटर था और आपने जो है हॉट वाटर पिया। तो फर्स्ट गिलास से आपको सेटिस्फैक्शन जो मिला सपोज वो 2 यूटिल का मिला, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्म पानी पिया आपने, है ना, तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन कम मिला। ठीक है, प्यास बहुत कम बुझ पाई आपकी। फिर आपने सेकंड गिलास उठाया और सेकंड गिलास के अंदर बहुत ठंडा पानी था। फिर सेकंड गिलास उठाया और सेकंड गिलास में बहुत कोल्ड वाटर है, बहुत चिल वाटर है। सेकंड गिलास जब आपने उठाया जिसमें बहुत कोल्ड वाटर था, तो वो कोल्ड वाटर आपने पिया तो उससे आपकी प्यास बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई। तो सेकंड गिलास में जिसमें कोल्ड वाटर था उससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिला, यानी 4 यूटिल का मिला।
इस केस में हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई नहीं हो रहा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि फर्स्ट यूनिट से कम मिला सेटिस्फेक्शन 2 यूटिल का और सेकंड यूटिल से ज्यादा मिल रहा है सेटिस्फेक्शन 4 यूटिल का, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहता है कि अगर हम एक के बाद एक फर्स्ट के बाद सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फेक्शन 2 से 4 इंक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है इंक्रीज क्योंकि यहाँ पर दोनों वाटर की जो है क्वालिटी सेम नहीं है। फर्स्ट गिलास में जो है वो हॉट वाटर है और सेकंड गिलास में कोल्ड वाटर है, दोनों की क्वालिटी सेम नहीं है। इस वजह से जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई नहीं हो पाया। अगर सपोज दोनों के अंदर सपोज कोल्ड वाटर है, आपने फ्रिज से एक बोतल निकाली, उसी बोतल से फर्स्ट गिलास में पानी निकाला, उसी बोतल से सेकंड गिलास में पानी निकाला, अब दोनों में कोल्ड वाटर है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। इस केस में अब आप फर्स्ट गिलास पानी पीते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला सपोज 12 का, और फर्स्ट गिलास से कुछ आपकी प्यास बुझ गई, इसलिए सेकंड गिलास से आपको सेटिस्फेक्शन मिला सपोज 8 का। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई हो गया क्योंकि सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पर सेटिस्फेक्शन का लेवल डिक्रीज हो रहा है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई हो गया। क्यों अप्लाई हो गया? क्योंकि दोनों की क्वालिटी सेम हो गई, दोनों गिलास में कोल्ड वाटर है, क्वालिटी क्या हो गई इस दोनों की सेम हो गई, इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई हो गया। इट मीन्स हर यूनिट की जो क्वालिटी है वो सेम होना चाहिए, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। ओके, अब किस तरह से वो देखिए, हम वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं इसको। सपोज फर्स्ट गिलास में हाफ गिलास ऑफ वाटर है और इसमें कोल्ड वाटर है। फर्स्ट गिलास में कोल्ड वाटर है और वो लेकिन वो हाफ गिलास ऑफ वाटर है, क्वांटिटी कितनी हाफ है। सेकंड जो गिलास ऑफ वाटर है वो भी कोल्ड वाटर है, लेकिन ये फुल गिलास ऑफ वाटर है। ओके, अब फर्स्ट गिलास आपने उठाया और फर्स्ट गिलास में जो हाफ गिलास ऑफ वाटर है वो आपने कंज्यूम किया, तो फर्स्ट गिलास में जो हाफ गिलास ऑफ वाटर है ना, वो आपने कंज्यूम किया। इससे सपोज आपको सेटिस्फेक्शन मिला 3 यूटिल का हाफ गिलास ऑफ वाटर से। उसके बाद फिर आपने सेकंड गिलास उठाया जिसमें फुल गिलास ऑफ वाटर है, तो सेकंड गिलास जब उठाया आपने तो इसमें सेकंड गिलास के अंदर फुल गिलास ऑफ वाटर है। सेकंड गिलास के अंदर जो फुल गिलास ऑफ वाटर है ना, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला है ना, सपोज वो मिला आपको 5 का। अब सेकंड गिलास से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला क्योंकि सेकंड गिलास में क्वांटिटी ज्यादा है और फर्स्ट गिलास में क्वांटिटी कम है, इसलिए फर्स्ट गिलास से कम मिला सेटिस्फेक्शन, और सेकंड गिलास में क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए सेकंड गिलास से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला। इसका मतलब सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई नहीं हो पाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब हम एक फर्स्ट के बाद सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि दोनों के अंदर क्वांटिटी सेम नहीं है, इसलिए कहते हैं कि क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए, हर यूनिट की सेम होना चाहिए। अगर दोनों गिलास के अंदर फुल गिलास ऑफ वाटर है तो उस केस में अगर फर्स्ट गिलास आप उठाते हैं, फर्स्ट गिलास में फुल गिलास ऑफ वाटर है, ठंडा है, तो फर्स्ट गिलास से सेटिस्फेक्शन सपोज आपको 13 यूटिल का मिला और फर्स्ट गिलास से कुछ प्यास आपकी बुझ गई, तो सेकंड गिलास आपने उठाया उसमें भी कोल्ड वाटर है, उसमें भी फुल गिलास ऑफ वाटर है, सेकंड गिलास ऑफ वाटर से आपको सेटिस्फेक्शन 8 का मिला। अब यहाँ पर सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस वक्त अप्लाई होगी जब दोनों की यूनिट की क्वांटिटी क्या है, सेम है। इट मींस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ईच यूनिट मस्ट बी रिमेन सेम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि व्हाई द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ द गुड्स मस्ट बी रिमेन सेम फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको एलिब्रेट करना है, डिटेल में देखना है आपको, जिसे मैंने भी एग्जाम्पल देखा, एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट assumption, there is no time gap between the consumption of two successive unit। अगर आपने
2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, एक के बाद एक 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी गुड्स की, तो दोनों यूनिट के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए। अगर 2 यूनिट के बीच में अगर 2 एप्पल कंज्यूम किए और फर्स्ट एप्पल और सेकंड एप्पल के बीच में 2 घंटे का 1 घंटे का टाइम गैप होगा तो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग शायद अप्लाई नहीं हो पाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस वक्त अप्लाई होगा जब 2 यूनिट के बीच में कोई टाइम गैप ना हो। ठीक है, किस तरह से, अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आप अपने घर पे हैं और काफ़ी गर्मियां हैं, अपने घर पे हैं, आप आराम से अपने एसी में और बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा कोई प्यास नहीं लग रही, लेकिन आप बाहर आप जा रहे हैं घर से शॉपिंग करने या किसी और काम से। ठीक है, तो आपकी मदर ने या किसी फैमिली मेम्बर ने कहा कि बाहर बहुत धूप है, पानी पी के जाएं। हालांकि आपको प्यास नहीं लग रही, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बाहर बहुत धूप है, आप पानी पी के जाओ थोड़ा सा। तो पेरेंट्स के कहने पर आपने, हालांकि प्यास नहीं लग रही थी, लेकिन पेरेंट्स के कहने पर आपने 1 गिलास पानी पिया, तो उससे आपको 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि प्यास ऐसा नहीं लग रही थी आपको। उसके बाद आप बाहर शॉपिंग करने गए, 2 घंटे बाद आप धूप में से लौट के आए शॉपिंग करके घर पे। अब बगैर पेरेंट्स के कहे आपने जो है फौरन फ्रिज से बोतल निकाली और एक सेकंड गिलास आपने कंज्यूम किया। अब सेकंड गिलास जो आपने कंज्यूम किया वो 2 घंटे बाद कंज्यूम किया, और 2 घंटे में आपको बहुत सख्त प्यास लग गई, क्योंकि आप 2 घंटे शॉपिंग करके आ रहे हो बाहर से धूप में। तो सेकंड गिलास से आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, सपोज 8 यूटिल का मिला सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि सेकंड गिलास और फर्स्ट गिलास के बीच में, फर्स्ट गिलास ऑफ वाटर और सेकंड गिलास ऑफ वाटर के बीच में 2 घंटे का गैप हो गया। तो अब इसमें जब 2 घंटे बाद बहुत सख्त प्यास लग रही थी आपको, मार्केट से आप शॉपिंग करके आए थे, तो इसलिए सेकंड गिलास से आपको ज्यादा मिला सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फर्स्ट गिलास में आपको कम मिला सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपको प्यास नहीं लग रही थी, वैसे पानी पी लिया पेरेंट्स के कहने पर। इस केस में भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। जब सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो है इसमें अप्लाई नहीं हुआ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहता है कि सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हुआ। क्यों अप्लाई नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंज्यूम करने के बीच में 2 घंटे का गैप हो गया। इसलिए कहते हैं कि देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट। 2 सक्सेसिव यूनिट के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट गिलास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो 12 का मिला सेटिस्फेक्शन, सपोज फौरन आप फर्स्ट गिलास रखने के बाद फिर सेकंड गिलास ऑफ वाटर कंज्यूम करोगे आप, तो सेकंड गिलास से फिर आपको कम मिलेगा सेटिस्फेक्शन, क्योंकि फर्स्ट गिलास से आपको प्यास ज्यादा लग रही थी, इसलिए फर्स्ट गिलास से ज्यादा मिला सेटिस्फेक्शन, लेकिन सेकंड गिलास से थोड़ा कम मिला, क्योंकि फर्स्ट गिलास से प्यास बुझ चुकी है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई हो गया, क्योंकि सेटिस्फेक्शन 12 से 8 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेटिस्फेक्शन इसलिए अप्लाई हो गया क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड गिलास कंटिन्यू एक के बाद एक पिया, कोई टाइम गैप नहीं हुआ फर्स्ट और सेकंड गिलास के अंदर। इट मींस देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट। तो ये थे इसके अजम्पशंस। अजम्पशन में पहला अजम्पशन क्या है, वी यूज कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। हम कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी कंज्यूम करेंगे, मतलब हम कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी यूज करेंगे, जिसमें सेटिस्फेक्शन को हम नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हर यूनिट की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। 2 यूनिट के कंजम्पशन के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होगा। अगर ये अजम्पशन अप्लाई होंगे तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग फुल ऑपरेट होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हो गए आपका फर्स्ट सब हेडिंग, इसकी वो है अजम्पशंस। अजम्पशन के बाद अब नेक्स्ट सब हेडिंग है मीनिंग। ये मैंने अजम्पशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको अजम्पशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है 12 क्लास के लेवल पर या 11 क्लास के लेवल पर। 11 क्लास या 12 क्लास के लेवल पर आप सिर्फ अजम्पशन को इस तरह से लाइन बाय लाइन आप लिख देंगे, जैसे पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए अजम्पशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना, एग्जाम्पल देके, ताकि ये अजम्पशन क्यों जरूरी है
बगैर अजम्पशन के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये समझाने के लिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। आपको एग्जाम में इनको अजम्पशन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइन बाय लाइन लिख देंगे, ठीक है। अजम्पशन के बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है मीनिंग। मीनिंग जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो मीनिंग है वो आप दो तरह से इसको लिख सकते हैं, दोनों के, है ना। पहला है कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट वी गेट लेसर एंड लेसर सेटिस्फैक्शन। इन अदर वर्ड्स, our satisfaction decrease continuously if we consume further and further unit of any goods। किसी भी गुड्स की अगर हम एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो डिक्रीज होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। हर एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैं इसे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। तो द सेटिस्फैक्शन ड्राइव बाय कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट विल बी लेस देन द प्रीवियस यूनिट। हर अगली यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो पहली वाली यूनिट के मुकाबले में कम मिलेगा। अगर थर्ड यूनिट से 2 का मिला सेटिस्फैक्शन तो अगली जो यूनिट होगी फोर्थ उससे कम मिलेगा, 1 का मिलना है सपोज। तो हर अगली यूनिट को कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो प्रीवियस यूनिट के मुकाबले में सेटिस्फैक्शन कम होगा। द सेटिस्फैक्शन ड्राइव बाय कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट is less than by consuming previous unit. Okay, the satisfaction achieved by consuming successive unit will be less than the previous unit. हर अगली यूनिट को कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन पहली वाली यूनिट के मुकाबले में क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। ये इसको 3 तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, व्हेन वी कंज्यूम more and more unit we get lesser and lesser satisfaction. In other words, our marginal utility or satisfaction decrease continuously if we consume the further and further units of any goods. It is known as law of diminishing marginal utility. जैसे अभी इससे पहले मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि अगर आपको बहुत सख्त प्यास लग रही है तो आपने फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक आपने कंज्यूम की तो 5 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक से कुछ प्यास आपकी बुझ गई, इसलिए सेकंड कोल्ड ड्रिंक आपसे आपको कम मिला सेटिस्फैक्शन, सपोज 4 यूटिल का। फिर थर्ड कोल्ड ड्रिंक आपने कंज्यूम की तो थर्ड कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फैक्शन और कम मिला, 2 यूटिल्स का मिला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कोल्ड ड्रिंक से काफ़ी हद तक प्यास बुझ गई थी, इसलिए थर्ड कोल्ड ड्रिंक से सेटिस्फैक्शन और कम मिला। ओके, तो हम एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते रहेंगे जब तक कि सेटिस्फैक्शन आपका मैक्सिमम ना हो जाए। तो इसमें व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स व्हेन वी कंज्यूम more and more unit we get lesser and lesser satisfaction. In other words, our satisfaction or marginal utility is continuously decreased when we consume further and further unit of any goods. It is known as law of diminishing marginal utility. It shows inverse relationship between number of unit and marginal utility of this unit. In this example, the number of units are increased 1, 2, 3, 4, but
marginal utility is continuously decreased 5, 4, 2, 1. It shows inverse relationship between number of units consumed and marginal utility. Due to this inverse relationship, the marginal utility curve is downward sloping curve. Okay. अब किस तरह से इसका कर्व डाउनवर्ड होगा अब वो देखते हैं. ये है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स ली हैं 1, 2, 3, 4, 5 और वाई एक्सिस पर हमने जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ली है और वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6. फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 5 का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन. फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 5 का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 4 का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन. तो सेकंड के ऊपर और 4 के सामने. थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 2 का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन. तो थर्ड के ऊपर और 2 यूटिल के सामने एक पॉइंट ये हो गया. फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर सपोज आपको 1 का मिल रहा है सेटिस्फेक्शन 1 यूटिल का, तो ये 1 के सामने. इन पॉइंट को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया तो एक कर्व बन गया. ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स रिलेशनशिप है. There is inverse relationship between number of unit consumed and its marginal utility. Due to this inverse relationship, the marginal utility curve is downward sloping curve. Okay? ये था आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. लास्ट इसमें क्या आएगा? कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन शॉर्ट में लिखना है आपको. कंक्लूजन में ये है कि इट शोज inverse relationship between number of unit consumed and marginal utility. It's enough. ठीक है, तो पहले assumptions हो गए, फिर meaning, उसके बाद diagrammatic presentation और लास्ट में conclusion. diagrammatic presentation में आप इस डायग्राम को भी चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन सपोज 3 मार्क्स का आता है आपको, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? assumptions, फिर मीनिंग के बाद डायग्राम और शेड्यूल और लास्ट में कंक्लूजन. 4 मार्क्स में आता है तो फिर डायग्राम को भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके आंसर की लेंथ इंक्रीज हो जाए. ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया. पहले था इसमें अजम्पशन है ना कि वी यूज कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी. सेकेंड अजम्पशन, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ईच यूनिट मस्ट बी रिमेन सेम. Third assumption, there is no time gap between the consumption of 2 successive unit. Next heading, subheading is meaning. By law of diminishing marginal utility means when we consume more and more unit, we get lesser and lesser satisfaction. In other words, our marginal utility or satisfaction decrease continuously if we consume the further and further unit of any goods. Okay. It shows inverse relationship between number of unit consumed and marginal utility. That's why marginal utility curve is downward sloping curve. Last conclusion, it shows inverse relationship between number of unit consumed and marginal utility. Okay, this topic is completed. That is law of diminishing marginal utility. Thank you.